बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे दैन कहे नट जाए। ये एक उदाहरण आपने सुना। एक और सुनिए कि देखी दशा देख देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणानिधि रोहे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरदाराम। ये जो उदाहरण आपने सुने हैं ये हैं काव्य गुणों के उदाहरण। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य के गुण। जो अपना टॉपिक है काव्य के गुण और काव्य के दोष, उसमें से आज हम पढ़ेंगे काव्य के गुण। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं कि काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य के गुण होते क्या हैं। तो देखो, अगर हम बात करें कि काव्य के गुणों की बात करें तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, रसों को समझना पड़ेगा। रस जो होते हैं ना, हालांकि हम नहीं पढ़ेंगे डिटेल में क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। रस जो है ना, काव्य शास्त्रियों ने 9 रस माने थे और बाद में इसमें 2 रस और जोड़ दिए गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस 2 और जोड़ दिए, तो टोटल 11 रस हो गए। अब जब जो गुणों की जब हम बात करते हैं तो काव्य के जो गुण होते हैं ना वो रसों पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि गुणों का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म, रसों का जो उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म होते हैं काव्य में, रसों को बढ़ाने में सहायक जो तत्व होते हैं वही काव्य के गुण कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो आप लिखेंगे, पहले तो बता देता हूं कि जो रस है ना, ये रस काव्य की आत्मा मानी जाती है। ठीक है ना, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं कि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा। अगर हम लिखें इसकी कि भाई काव्य के गुण क्या होते हैं, तो ये जो रस हैं जो कि काव्य की आत्मा है, इस रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। तो देखो, हम यहां पे लिखेंगे कि रस का उत्कर्ष करने वाले, या फिर ऐसे लिखेंगे काव्य में रस का उत्कर्ष का मतलब होता है बढ़ाना, वृद्धि करना, है ना। तो काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले गुणधर्म या तत्व, गुणधर्म भी कह सकते हैं या हम तत्व भी कह सकते हैं। जो गुणधर्म होते हैं, जो तत्व होते हैं, जो काव्य में रस का उत्कर्ष करते हैं, रस को बढ़ाते हैं, वो काव्य के गुण कहलाते हैं। वो काव्य के गुण कहलाते हैं। ठीक है, काव्य के गुण कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपने अगर इसे ढंग से समझ लिया तो आपके काव्य के गुण जो है ना, ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमने बात करी परिभाषा की। अगर बात करें कि भाई काव्य के गुण कहते किससे हैं, काव्य के गुण कितने हैं और कौन कौन से गुण हैं, प्रत्येक की परिभाषा और प्रत्येक का उदाहरण, एक एक दो उदाहरण हम देखेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि काव्य में रस का उत्कर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। अब यहां पे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम बात करें कि गुण कितने होते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग काव्य शास्त्रियों ने अलग अलग गुणों की कल्पना करी है। जैसे अगर हम बात करें भरत मुनि की, है ना, भरत मुनि इन्होंने जो है ना, इन्होंने 10 गुण माने हैं इन्होंने काव्य के। तो इन्होंने काव्य के 10 गुण माने हैं, और इसी तरह से और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने 10 गुण माने हैं। लेकिन समग्र दृष्टिकोण के आधार पर अगर हम देखें इन्हें सामूहिक रूप से, तो 3 गुण है भाई काव्य के। तो अगर परीक्षा में आपके प्रश्न आता है तो आप लिखेंगे कि काव्य के 3 गुण जो है वो माने गए हैं। तो इसमें 3 गुणों में एक तो है माधुर्य गुण, एक है, पहला तो है माधुर्य गुण। आप लिखेंगे माधुर्य गुण। अभी मैं आपको, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो इसका मैं लिंक आपको अवेलेबल करवाऊंगा, यहीं पर इसी बोर्ड पे आपको मिलेगा लिंक, उसको आप स्कैन करके और इसकी PDF ले सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक जो है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। तो वहां से आपको ये कंप्लीट जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका आपको उसकी PDF मिल जाएगी। तो पहला तो है माधुर्य गुण, उसके बाद अभी इसकी परिभाषा देखेंगे हम, इसके फिर उदाहरण भी देखेंगे। दूसरा है प्रसाद गुण,
और तीसरा अगर गुण की बात करें तो तीसरा जो गुण है वो है ओज गुण। ओज गुण, ये हैं आपके 3 गुण। ठीक है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। माधुर्य गुण जो है ना, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, देखो माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है, माधुर्य इसका शाब्दिक अर्थ है मीठा। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है मीठा। ठीक है, माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मीठा। बात करते हैं प्रसाद गुण की, तो जैसे प्रसाद, इसका प्रसाद मतलब इसका अर्थ अगर अपन शब्द एक शब्द में अगर हम कहें तो इसका अर्थ होता है सुबोधता। सुबोधता, सुबोधता से तात्पर्य है जो हमें सरलता से समझ में आ जाए, जिसके अर्थ को हम इजीली ग्रहण कर सकें, सुबोधता। और ओज का मतलब होता है तेज। ओज यानी तेज या प्रकाश या दीप्ति, तेज या प्रकाश या दीप्ति। तो ये तो है शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा। अब हम एक एक करके प्रत्येक को समझते हैं, प्रत्येक का उदाहरण लेते हैं एक एक, और प्रत्येक की परिभाषा देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अगर हम बात करें माधुर्य गुण की, माधुर्य गुण की अगर हम बात करें माधुर्य गुण, तो देखो सबसे पहले तो हम इसकी थोड़ी सी विशेषताएं देख लेते हैं कि माधुर्य गुण, इसमें छोटे छोटे पदों का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं देखेंगे हम, माधुर्य गुण इसकी विशेषताएं। तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, ज्यादा बड़े वाक्य नहीं होते हैं, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है ना माधुर्य गुण में जो अनुस्वार वर्णों का प्रयोग होता है, अनुस्वार वर्णों का प्रयोग होता है। अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है। अनुनासिक और अनुस्वार है ना, अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है, इसमें का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, ये इसकी कुछ विशेषता है। और फिर इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, कठोर वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं होता है, कठोर वर्णों का प्रयोग जो है वो इसमें नहीं होता है, का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। तो ये तो हो गई इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट पेज पे अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। माधुर्य गुण हम पढ़ रहे हैं, माधुर्य गुण पहले। तो माधुर्य जो गुण है, माधुर्य गुण इसकी परिभाषा, हमने इसका शाब्दिक अर्थ देखा मीठा। माधुर्य का मतलब होता है मीठा। कैसा मीठा? शहद जैसा मीठा। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ है इसका शहद जैसा मीठा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, शाब्दिक अर्थ होगा शहद जैसा मीठा, शहद जैसा मीठा। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं हम। परिभाषा, तो देखो परिभाषा में लिखना होता है कि जो पंक्तियां होती है, जो काव्य पंक्तियां होती है, उसको पढ़ करके या सुन करके पाठक या श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए, है ना। काव्य पंक्तियों को पढ़ करके किसी काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर पाठक या श्रोता का हृदय अगर द्रवित हो जाए, अगर हृदय द्रवित होना मतलब हृदय पिघल जाना, हृदय आनंद विभोर हो जाना, द्रवित हो जाए या आनंदित हो जाए, आनंदित हो जाए, वहां पर माधुर्य गुण होता है। तो ऐसी काव्य पंक्तियों में भाई माधुर्य गुण होता है। ठीक है,
वहां पे होता है माधुर्य गुण होता है। तो ऐसी काव्य पंक्तियां जिसको पढ़ करके हृदय द्रवित हो जाए, या जिन काव्य पंक्तियों को सुन करके हमारा मन आनंदित हो जाए, वहां पे जो है वो होता है माधुर्य गुण। एक उदाहरण देखते हैं इसका, एक उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और माधुर्य गुण का एक उदाहरण। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे और दैन कहे नटी जाए। पहले सुनिए समझिए इसको, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी और दैन कहे नटी जाए। अब देखो हुआ क्या कि भगवान कृष्ण के पास में हमेशा मुरली रहती थी। मुरली जब भगवान कृष्ण के पास रहती थी तो वो गोपियों से बात नहीं करते थे, तो गोपियां उनसे बात करना चाहती थी। तो गोपियों ने सोचा कि काम करते हैं कि ऐसे तो कृष्ण हमसे बात नहीं करेगा, तो उसकी मुरली को हम चुरा लेते हैं। तो कृष्ण से बात करने के लालच में, है ना, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी बात करने के लालच में गोपियों ने कृष्ण की मुरली को लुकाए, मैंने छिपा दिया। सोह करे भौनी हंसे दैन कहे नटी जाए। फिर जब उनसे पूछा गया कि भाई मेरी मुरली, कृष्ण ने जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो नहीं ली, सौगंध खाना है ना, उन्होंने कसमें खाई, उन्होंने सौगंध खाई नहीं, हमने नहीं ली। लेकिन बाद में फिर इशारों में एक दूसरे से इशारा करके गोपियां हंसती है, और जब कृष्ण कहता भाई मेरी मुरली दे दो, तो जब वो देने को कहता है तो फिर वापस नट जाती है, नहीं हमने तो नहीं ली। तो ये एक उदाहरण है, यह है माधुर्य गुण का अच्छा उदाहरण है, आप इसे याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पे अगला हमारा गुण है जो प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण। तो अब देखो प्रसाद गुण में क्या होता है कि ऐसी काव्य पंक्तियां जिसको सुनते या पढ़ते ही उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, है ना, जिसके अर्थ में सुबोधता हो, स्वच्छता हो, वहां पे प्रसाद गुण होता है। तो आप लिखेंगे इसकी परिभाषा लिखेंगे आप इसकी कि जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर तुरंत अर्थ समझ में आ जाए, तुरंत उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए, तो वहां पर जो है, है ना, वहां पर प्रसाद गुण होता है, प्रसाद गुण होता है। मतलब ये है कि ये जो पंक्तियां होती है, प्रसाद गुण से युक्त जो काव्य पंक्तियां होती है, वो बहुत ही सरल होती हैं, बिल्कुल भी इसमें जटिलता नहीं होती है, इसमें सुबोधता होती है ना, इसमें सुबोधता होती है। आप लिखेंगे इसमें सुबोधता का तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि जिसका अर्थ हमें जो है वो इजीली, सरलता से, सहजता से समझ में आ जाए। सुबोधता मैंने सरलता से समझ में आ जाए, सुबोधता, इसमें सुबोधता एवं स्वच्छता होती है। एक उदाहरण मैं यहाँ पे आपको देता हूँ, एक उदाहरण कि भगवान कृष्ण जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने गए और सुदामा की जो हालत भगवान कृष्ण ने जब देखी, तो भगवान तो बड़े दयालु थे, कृष्ण भगवान तो, और वो दयालु जो है, करुणा निधि जो है, वो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और जो है वर्णन इस प्रकार उसका किया, मैं आपको सुना देता हूँ। पंक्तियां इस प्रकार है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के
जल सो पग धोए। तो देखो लिखेंगे इसका उदाहरण, प्रसाद गुण का उदाहरण आपको बच्चों इस प्रकार लिखना है कि देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणानिधि रोए। और फिर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल, नैनन के जल सों पग धोए। तो अब क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने जब सुदामा को देखा, अपने बाल मित्र को जब देखा उस दीन दशा में, दीन हालत में, दुखी दीन हालत में, गरीब हालत में, तो देखी सुदामा की दीन दशा, भगवान कृष्ण ने सुदामा की उस दीन दशा को देख करके करुणा करी के करुणानिधि रोए। तो वो भगवान कृष्ण तो करुणानिधि थे, दयालु थे, वो भगवान कृष्ण उसकी हालत को देख करके रोने लगे। पानी परात को, जो परात में जो पानी मंगवाया था सुदामा के चरणों को धोने के लिए, उसको भगवान कृष्ण ने हाथ भी नहीं लगाया, हाथ छुयो नहीं, और अपने नैनों के जल से, आंसुओं से, नैनन के जल से पग धोए। तो उन सुदामा के चरणों को भगवान ने धोया। एक उदाहरण तो यह है, एक उदाहरण और मैं लिखवाता हूं आपको। आपने एक बहुत अच्छी कविता सुनी होगी कि भारत माता ग्रामवासिनी, आपने जो पंक्तियां हैं आप उसको इस काव्य पंक्तियों को भी आप लिख सकते हैं। मैं आपको उसकी जो पीडीएफ है हमारे पास, उसकी कंप्लीट में पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। और अब हमारा अंतिम जो गुण बचा है वो है ओज गुण। अंतिम जो हमारा गुण है वो है ओज गुण। अब देखो ओज गुण जो है ना, ओज का मतलब होता है तेज, माने प्रकाश, दीप्ति है ना, दीप्ति ऐसे। और ये जो पंक्तियां होती है, मतलब ऐसी काव्य पंक्तियां जिनको सुनने से हृदय में वीरता का भाव उत्पन्न हो जाए, जिसमें हृदय में जो है वो एक आवेश उत्पन्न हो जाए, तो वैसी काव्य पंक्तियों में जो है वो ओज गुण होता है। तो किसी परिभाषा लिख रहा हूं मैं कि किसी काव्य पंक्तियों को सुनकर या पढ़कर, है ना, सुनकर या पढ़कर किसी काव्य पंक्तियों को सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक के हृदय में, श्रोता या पाठक के हृदय में वीरता, उल्लास, जोश का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां ओज गुण होता है ना, ओज गुण होता है। जैसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कोई कविता जब हम सुनते हैं
तो वहाँ पर भी हमारे हृदय में जो है वो जोश उत्पन्न होता है। किसी वीरों का जैसे बखान करना हो या फिर ऐसी कोई जैसे युद्ध के कोई दृश्य उपस्थित करने हो, कोई भयानक दृश्य पैदा करना हो, तो उस समय फिर ओज गुण का प्रयोग जो है वो किया जाता है और ओज गुण से युक्त काव्य पंक्तियों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। आप एक उदाहरण इसका लिख सकते हैं कि इसका उदाहरण जो है वो बहुत अच्छा सा उदाहरण है। मैं आपको भी नेक्स्ट जो अपन क्लास लेंगे उस क्लास में इसका उदाहरण और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको मैं कंप्लीटली समझाता हूँ, ठीक है। और इसके जो एमसीक्यूज जो बनेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बनेंगे, वो भी हम लेंगे, साथ ही साथ इसके जितने रिक्त स्थान के प्रश्न बनते हैं वो भी लेंगे। और मिलते हैं बहुत ही जल्दी कुछ और उदाहरणों के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।